नमस्कार मित्रों, आइस राजकोट के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं एसएससी के द्वारा जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नोटिफिकेशन आई है उसकी सारी डिटेल्स हम देखने वाले हैं। इस डिटेल्स में आपको बताऊं उसके पहले आपको बता दूं कि आइस राजकोट अब तक सिर्फ गुजरात स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे और अभी से ऑल इंडिया लेवल की एग्जाम्स के बारे में जो है इस यूट्यूब चैनल के अंदर आपको नोटिफिकेशंस और सारी डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड होते जाएगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू करने से पहले आप पहले इसको सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि ऐसे सारे नोटिफिकेशंस जो है वो आप तक हम सबसे पहले पहुंचा सके। देखते हैं फ्रेंड्स की दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो रिक्रूटमेंट है 5800 प्लस की वैकेंसीज है, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए है। आगे डिटेल इंफॉर्मेशन देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज जो है वो इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो डेट है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है और ऑनलाइन एप्लीकेशन 1/8/2020 से लेकर 7/9/2020 तक हम कर सकेंगे। उसके बाद फीस पेमेंट जो है वो ऑनलाइन फीस पेमेंट 9/9/2020 तक, मतलब फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उसके 2 दिन एक्स्ट्रा हमें मिलेंगे ऑनलाइन पेमेंट भरने के लिए। और अगर किसी को ऑफलाइन पेमेंट करना है तो ऑफलाइन पेमेंट के लिए चलन निकालने के लिए लास्ट डेट होगी 11/9/2020 और बैंक में उसे भरने के लिए 14/9/2020 लास्ट डेट होगी। ठीक है, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि तब तक हम वेट नहीं करेंगे, हम उसके पहले ही सारी प्रोसीजर कंप्लीट कर लेंगे ताकि ऑनलाइन पेमेंट में या ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए हमें ज्यादा समय वेस्ट ना करना पड़े। क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता है कि जब हम लास्ट में फॉर्म पेमेंट करने के या फॉर्म भरने के लिए जाते हैं तो उस टाइम पे वेबसाइट पे जो एरर आ जाती है या वेबसाइट पे लोड बढ़ जाता है ताकि अपना फॉर्म जो है वो हम जल्दी से भर नहीं सकते। इसलिए ये क्वेरीज या ये इश्यूज के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि हम फॉर्म जो है वो जितना हो सके उतना जल्दी भर देंगे। आगे की इंफॉर्मेशन ये है कि इसका पे स्केल 21,700 से लेकर 69,100 तक का है, तो ये जो है स्टार्टिंग सैलरी रहेगा। उसके बाद की इंफॉर्मेशन अगर हम देखें फ्रेंड्स तो ये रहेगा कि नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है जैसे मैंने कहा 5800 प्लस है, तो 5846 जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज है, उसमें से 1944 इतनी वैकेंसीज सिर्फ फीमेल्स के लिए है, बाकी सारी वैकेंसीज मेल के लिए है। मेल में जनरल मेल है, उसके बाद SC ST या एक्स सर्विस मेंस के लिए है और वैसे ही जो है आगे की वैकेंसीज में वो लोग ने बाइफरकेट किया है सारी वैकेंसीज को। टोटल मिला के 5846 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स इस नंबर ऑफ वैकेंसीज के बाद एज लिमिट के बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। 18 से लेकर 25 इयर्स की एज लिमिट दी है और आगे इंफॉर्मेशन दिया है कि कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2/7/1995, मतलब किसी का जन्म 2/7/1995 से पहले नहीं होना चाहिए। अगर 2/7/1995 का उनका जन्म है तो वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और नॉट लेटर देन 1/7/2002, मतलब 1/7/2002 के बाद किसी का बर्थ जो है वो नहीं होना चाहिए, तो वो कैंडिडेट्स जो है अप्लाई नहीं कर सकेंगे। इस डेट्स के बीच में है किसी का बर्थडे तो वैसे सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए। उसके बाद एज रिलैक्सेशन है कि भाई SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। उसके बाद स्पोर्ट पर्सन है कोई तो उसके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। अगर किसी के पास फिर वो जनरल हो, OBC हो या SC ST हो, अगर कोई जनरल या OBC कैंडिडेट है तो स्पोर्ट्स में अगर वो नेशनल लेवल खेले हैं तो उनके लिए 5 साल का जो है वो एज रिलैक्सेशन दिया है, मतलब 25 + 5 30 इयर्स की एज लिमिट तक वो लोग अप्लाई कर सकेंगे। उसके बाद स्पोर्ट पर्सन में SC और ST कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है, मतलब 25 + 10 35 इयर्स तक वो लोग अप्लाई कर सकेंगे। सो ये एज रिलैक्सेशन वो लोग इस क्राइटेरिया के हिसाब से वो लोग ने दिया है। उसके बाद देखते हैं कि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस है तो अनरिजर्व है तो 40 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, OBC में है तो 43 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, SC ST में है तो 45 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। वैसे उस हिसाब से क्राइटेरिया वाइज वो लोग ने एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। अगर वो लोग ने बोला है कि सन और एंड डॉटर ऑफ सर्विंग रिटायर्ड और डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पुलिस पर्सन और मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस, तो उसके जो अगर सन और डॉटर है तो उनके लिए एज लिमिट है 29 इयर्स। ऑलराइट,
तो ये हम एज लिमिट भी ध्यान में रखेंगे। वैसे एक्स सर्विसमैन और उसके लिए भी एज लिमिट वो लोग ने क्राइटेरिया अपने को दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे उसके बाद की इंफॉर्मेशन जो हमें दी गई है। क्वालिफिकेशन में वो लोग ने कहा है कि 10+2 चलेगा। 10+2 मतलब 10 के बाद अगर 12th किया है तो भी चलेगा, और अगर डिप्लोमा है तो भी यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकेंगे। उसके बाद जो इंफॉर्मेशन है कि भाई फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज रिलैक्सेबल अप टू 11th पास। 11th पास भी चलेगा, बट किसके लिए? तो वो लोग ने कहा है सन/डॉटर ऑफ सर्विंग, मतलब दिल्ली पुलिस में अगर कोई एम्प्लॉय है और उनके सन और डॉटर है तो वो लोग के लिए 11th पास हो तो भी वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, 12th कंप्लीट ना हो तो भी चलेगा। ये इंफॉर्मेशन जो है वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेल कैंडिडेट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वो लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं कि मेल कैंडिडेट्स के पास एलएमसी और मतलब लाइसेंस होना चाहिए, मोटरसाइकिल या मोटर कार का, ये लाइसेंस वो लोग के पास कंपलसरी होना चाहिए। अगर लाइसेंस नहीं है आपके पास और आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आगे जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। सो ये इंफॉर्मेशन आप जो है इसको खास ध्यान में रखना। एनसीसी सर्टिफिकेट भी है, वो लोग मांगते हैं अगर किसी के पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, एनसीसी सी सर्टिफिकेट, तो 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, मतलब यहाँ पे बोनस मिलेगा मार्क्स में, मैक्सिमम मार्क्स जो है उसके 5% मिलेंगे। एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो 3%, ए सर्टिफिकेट है तो 2% जो है वो बेनिफिट मिलेगा। मतलब ये एनसीसी सर्टिफिकेट कैंडिडेट जिसके सर्टिफिकेट है जिस कैंडिडेट्स के पास, उस कैंडिडेट्स को ये भी जो है बेनिफिट्स यहाँ पे मिलेंगे। ऑलराइट, उसके बाद की इंफॉर्मेशन देखते हैं। फीस में जो है वो फीस पेएबल है 100 रुपीज। वुमन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST एक्स सर्विसमैन, उन लोगों के लिए फीस पेमेंट जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, आर एग्जम्प्ट, मतलब 0 फीस भरना है। मतलब ऐसा कह सकता हूं कि जनरल और ओबीसी कैटेगरी में जो भी कैंडिडेट्स है उनको 100 रुपीज जो है वो फीस भरना होगा। ऑलराइट, फीस जो है ऑनलाइन पेमेंट अगर करना है तो ऑनलाइन पेमेंट में इतनी सारी एप्लीकेशंस, भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग, ये सारी एप्लीकेशंस यहाँ वीजा कार्ड और वो ऐसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो उसके थ्रू भी हम जो है ये पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन फीस पेमेंट का जैसे मैंने बताया था आपको कि 9/9/2020 लास्ट डेट है, और ऑफलाइन के लिए जो है वो 14/9/2020 लास्ट डेट है ऑफलाइन फीस पेमेंट के लिए। क्लियर? उसके बाद की इंफॉर्मेशन देखते हैं फ्रेंड्स। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा? तो एग्जाम के अंदर वो लोग ने कहा है कि भाई 100 मार्क्स का पेपर रहेगा और 100 क्वेश्चंस रहेंगे, और ओवरऑल अपने को टाइम यहाँ पे मिलेगा 90 मिनट्स का। ये कंपोजिट टाइम है, यहाँ पे टाइम में सब्जेक्ट वाइज कोई बाइफर्केशन नहीं है, तो ये टाइम जो है हमें खास से ध्यान में रखना है। ऑब्जेक्टिव पेपर है, मतलब इसके लिए ऑब्जेक्टिव चॉइस है, इसके एक क्वेश्चन और 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। वो ऑलरेडी इसके पहले भी जो रिक्रूटमेंट्स ली गई है तो प्रीवियस पेपर के आधार से हमें ये सारी इंफॉर्मेशन पता ही होगी। हाँ, सिलेबस के अंदर कोई चेंजेस नहीं है। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर के लिए यहाँ पे 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस और 50 मार्क्स के लिए है। रीजनिंग सब्जेक्ट है 25 क्वेश्चंस एंड 25 मार्क्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी है 15 क्वेश्चन एंड 15 मार्क्स, और कंप्यूटर फंडामेंटल है MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, www और वेब ब्राउजर के ऊपर आएंगे क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चंस रहेंगे 10 मार्क्स के लिए। ऑलराइट, इस हिसाब से 100 मार्क्स कंप्लीट होते हैं 100 क्वेश्चंस के लिए। 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, एक क्वेश्चन अगर रॉन्ग हुआ तो 0.25 मार्क्स कट होंगे। मतलब कि अगर आपके 4 क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं तो आपका पूरा 1 मार्क्स जो है वो यहाँ पे कट हो सकता है। ऑलराइट, आगे की इंफॉर्मेशन देखते हैं। सिलेबस के अंदर जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर का सिलेबस दिया हुआ है। उसके बाद रीजनिंग के लिए सिलेबस दिया हुआ है कि ये सिलेबस, ये टॉपिक्स जो है हमें सिलेबस के अंदर कवर करने हैं। इस टॉपिक्स में से क्वेश्चंस रहेंगे। हाँ, टॉपिक्स के कोई भी वेटेज नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे वेटेज आपको नहीं बोल सकते कि इस टॉपिक का इतना क्वेश्चन या इतना वेटेज जो है इस एग्जाम्स के अंदर रहेगा। वैसे कोई बाइफर्केशन यहाँ पे वो लोग ने दिया नहीं है। हाँ, अगर आगे जो है पॉसिबल हुआ तो प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस भी हम रखेंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी और कंप्यूटर के लिए भी वो लोग ने सिलेबस दिया हुआ है। आप चाहे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो फिर इसकी नोटिफिकेशन जो हम डिस्क्रिप्शन में रखेंगे वहां पे भी नोटिफिकेशन डाउनलोड करके उसमें भी आप सिलेबस जो है वो चेक कर सकते हैं। राइट, आगे देखते हैं फिजिकल टेस्ट के लिए क्या क्राइटेरिया है। आपका जो ऑनलाइन एग्जाम है वो फर्स्ट क्राइटेरिया था। ऑनलाइन एग्जाम में अगर आप पास होंगे उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, और वो फिजिकल टेस्ट जो है वो क्वालिफाइंग है, तो उसके अंदर भी आपको यहाँ पे
क्लियर करना होगा। उसके लिए एज ग्रुप दिया हुआ है कि किस एज ग्रुप के लिए क्या फिजिकल टेस्ट में क्राइटेरिया रहेंगे, जैसे कि रेस है, लॉन्ग जंप है और हाई जंप है, मतलब रनिंग, लॉन्ग जंप और हाई जंप, 3 क्राइटेरिया है फिजिकल टेस्ट के अंदर। और साथ में वो लोग ने हाइट और वो भी मांगा है, तो वो भी हम आगे देखेंगे। अप टू 30 इयर्स अगर कैंडिडेट्स जो है, इसमें SC ST सबके लिए सेम है, अगर कैंडिडेट्स अप टू 30 इयर्स है तो उनको 1600 मीटर्स का जो रेसिंग है वो उनको 6 मिनट में कंप्लीट करना है। उसके बाद हाई जंप के लिए उनका 14 फीट जो है लॉन्ग जंप होना चाहिए और हाई जंप 3 फीट 9 इंच का होना चाहिए। वैसे ही अप टू 30 टू 40 इयर्स के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 7 मिनट्स है रनिंग के लिए, 13 फीट है लॉन्ग जंप के लिए और 3 फीट 6 इंच है हाई जंप के लिए। वैसे ही 40 इयर्स के अबाव कोई कैंडिडेट्स है तो उनके लिए 8 मिनट्स है रनिंग के लिए, 1600 मीटर्स रनिंग के लिए, 12 फीट है लॉन्ग जंप के लिए और 3 फीट 3 इंच है हाई जंप के लिए। तो ये क्राइटेरियाज जो है, ये क्राइटेरियाज ऑलमोस्ट सभी को पता होंगे। जो नए कैंडिडेट्स है, जो फर्स्ट टाइम फॉर्म फिलिंग कर रहे हैं, वो लोग कैंडिडेट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। उसके बाद हाइट मिनिमम 170 सेंटीमीटर जो है होनी चाहिए। रिलैक्सेबल जो है किसके लिए, तो 5 सेंटीमीटर जो है वो लोग ने रिलैक्सेशन रखा है, किसके लिए, हिली एरियाज में जो भी कैंडिडेट्स रहते हैं और इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए जो है वो चाहते हैं। तो वो लोग ने रीजन भी दे दिया है कि भाई कौन से कहां पे कैंडिडेट्स रहते हैं, उस कैंडिडेट्स के लिए 5 सेंटीमीटर वो लोग ने रिलैक्सेशन दिया है। मतलब 170 है तो 165 होगा तो भी चलेगा मिनिमम। ऑलराइट, सो ये जो है हाइट के लिए कहा गया है। 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन एसटी कैंडिडेट के लिए है, यहाँ पे सिर्फ एसटी बताया गया है। ऑलराइट, और 5 सेंटीमीटर इन केस ऑफ सन ऑफ सर्विंग, ये सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्राइटेरिया जो है वो आगे आएगा। ये मेल कैंडिडेट के लिए हाइट का क्राइटेरिया है, तो वो क्राइटेरिया सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है, ध्यान में रखिएगा। तो सन ऑफ सर्विंग मतलब दिल्ली पुलिस में जो भी एम्प्लॉय है उनके अगर सन है तो उनके लिए भी 5 सेंटीमीटर का हाइट के अंदर रिलैक्सेशन मिलेगा। चेस्ट 81 सेंटीमीटर चाहिए और एक्सपांशन के साथ 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यहाँ पे चेस्ट नॉर्मली 81 सेंटीमीटर और हम चेस्ट को एक्सपांड करेंगे तो 85 सेंटीमीटर तक का एक्सपेंशन होना चाहिए, ये मिनिमम वो लोग ने मांगा है। और इसमें भी 5 सेंटीमीटर हिली एरियाज में रहते हैं उन लोगों के लिए, 5 सेंटीमीटर एसटी कैंडिडेट्स के लिए और 5 सेंटीमीटर सन ऑफ द पर्सन हु इज सर्विंग हिज जॉब इन दिल्ली पुलिस। ऑलराइट, उन लोगों के लिए रहेगा। आगे की इंफॉर्मेशन देखते हैं फ्रेंड्स। आगे की इंफॉर्मेशन में फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वैसे ही एज लिमिट जो मेल कैंडिडेट्स के लिए था वैसे ही एज लिमिट में क्राइटेरिया है कि अप टू 30 इयर्स हो तो 1600 मीटर्स 8 मिनट में कंप्लीट करना होगा। लॉन्ग जंप में 10 फीट तक जाना होगा और हाई जंप में 3 फीट तक जो है वो हाई जंप करना होगा। उसके बाद 30 टू 40 इयर्स के जो एज लिमिट है वो एज ग्रुप के लिए 9 मिनट्स है रेसिंग के लिए। उसके बाद लॉन्ग जंप में 9 फीट और उसके बाद हाई जंप के लिए 2 फीट 9 इंच होना चाहिए। अबव 40 जो भी है एज ग्रुप उसके लिए 10 मिनट्स है रनिंग में, 8 फीट है लॉन्ग जंप में और 2 फीट 6 इंच है हाई जंप के लिए। और एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। हाइट के लिए हम देखेंगे, सॉरी एज रिलैक्सेशन है, हाइट में रिलैक्सेशन दिया हुआ है। नॉर्मल मिनिमम हाइट जो है जनरल कैटेगरी के लिए 157 सेंटीमीटर यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए चाहिए। 2 सेंटीमीटर एज हाइट में रिलैक्सेशन होना चाहिए, किसके लिए, हिली एरियाज में रहते हैं। वैसे सारे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 2 सेंटीमीटर का है, मतलब 157 जनरल कैटेगरी के लिए है। तो हिली एरियाज में जो कैंडिडेट्स रहते हैं उनके लिए 155 सेंटीमीटर हो जाएगा। 2 सेंटीमीटर एससी और एसटी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन है। 5 सेंटीमीटर इन केस ऑफ डॉटर ऑफ जो भी दिल्ली पुलिस में एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं उसके डॉटर्स अगर है तो उनके लिए 5 सेंटीमीटर का हाइट में रिलैक्सेशन है। मतलब यहाँ पे 157 है तो उनके लिए हो जाएगा 152। क्लियर, मिनिमम हाइट की बात है ये। उसके बाद की इंफॉर्मेशन है कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा। तो सिलेक्शन में कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा, मतलब ऑनलाइन एग्जाम रहेगा, ये सबसे पहली बात है। और उसके बाद जो मेन चीज वो लोग ने यहाँ पे बताई गई है कि लैंग्वेज जो रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश में ही रहेगा, यहाँ पे और कोई लैंग्वेज को ऐड नहीं किया गया है। एवरी ईयर हर साल जो है हिंदी और इंग्लिश में ही रहता था। उसके बाद मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इतना तो होना ही चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो है वो फाइनल कट ऑफ
मिनिमम कट ऑफ इतना तो जो है वो रहेगा ही। इससे अगर किसी का कम मार्क्स आता है तो वो वैसे भी सिलेक्ट नहीं होंगे, इससे ज्यादा मार्क्स आता है तो फाइनल कट ऑफ जो है उसके बेसिस पर ही सिलेक्शन होगा। क्लियर है? नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स, वो लोग ने हमें इंक्वायरी नंबर्स भी दिए हुए हैं। अगर इस पोस्ट के रिलेटेड अगर हमें कोई क्वेरी है फॉर्म भरते वक्त या कोई भी क्वेरी हो तो हम इस इंक्वायरी नंबर पे कांटेक्ट करके इस पोस्ट के बारे में सारी डिटेल्स ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि स्पोर्ट पर्सन हो तो उनके लिए जो रिलैक्सेशन दिया हुआ है एज लिमिट में, तो कौन से स्पोर्ट्स गेम के साथ आप कनेक्टेड हो वो सारी की सारी लिस्ट वो लोग ने यहाँ पे दे दी है कि इतने स्पोर्ट्स के साथ अगर आप कनेक्टेड हो तो वो सारे कैंडिडेट्स जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एज रिलैक्सेशन जो है वो इसमें उसका लाभ ले सकते हैं। सो ये सारी स्पोर्ट्स की जो है लिस्ट है, नोटिफिकेशन में भी है, अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो फ्रेंड्स। नोटिफिकेशन में जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो सारी इंफॉर्मेशन मैंने आप तक पहुंचा दी है। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं, उस क्वेरी का श्योरली हम रिप्लाई करेंगे आपको। उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन आपको इसके डिटेल्स में चाहिए तो हम नोटिफिकेशन की लिंक भी आपको नीचे प्रोवाइड करेंगे। और हाँ, इतना भी ध्यान रखना कि साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल में भी हमने इस नोटिफिकेशन को पोस्ट कर दिया है, तो आप वहां से भी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक ऑलरेडी हमने कमेंट सेक्शन में रख दिया है। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी जो है वो फॉलो करना, ताकि ऐसी सारी इंफॉर्मेशन हम आप तक जो है वो जल्द से जल्द पहुंचा सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, जय हिंद।